उजियारपुर से अगर आरजेडी को सीट निकालनी है तो 100% कैंडिडेट बदलना पड़ेगा, नहीं तो आरजेडी को हार सुनिश्चित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24 और मैं मौजूद हूं उजियारपुर के लखनीपुर महसपट्टी में और मेरे साथ मौजूद हैं वीर बहादुर जी। अभी से बजने ही वाला है, नेताओं जो है वो मैदान में कूदना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि मैं उजियारपुर में हूं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं वीर बहादुर जी। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर यह क्या देखे जो मैदान में चुनाव में कूद पड़े हैं। कैसे आप चुनाव में क्या देखे आप? हमने देखा 10 सालों से हमारे विधायक आलोक कुमार मेहता जी जो काम कर रहे हैं, वो काम में जो पिछले प्रधान के लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा विकास। और हॉस्पिटल हो का दुर्दशा, रोड का दुर्दशा जो साल भर में रोड टूट के खत्म हो जाती है, चाहे चारों तरफ से उनका आवाज़ जो है ना तो विरोध ही विरोध हो रहा है हर पंचायत में जहाँ जाते हैं वहाँ। इसीलिए हमको उतरना पड़ा और लोगों ने कहा आपने पुराना कार्यकर्ता है और आप आइए और चुनाव लड़िए, आपको टिकट दे तेजस्वी जी, हम लोग जिता करके भेजेंगे। आलोक जी से खफा हैं सभी पंचायत। तो आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और आरजेडी के ही प्रत्याशी का यहाँ से विरोध हो रहा है, तो क्या लगता है जनता आप पे भरोसा करेगी? क्यों न करेगी? हमारा अपना पंचायत है, अपना विधानसभा क्षेत्र है, वो बाहर के हैं, उन पर 10 साल भरोसा किया लोगों ने, लेकिन अब भरोसा उन पर से हट गया है लोगों का और हम पर भरोसा करना चाहते हैं। इसीलिए हमको आकर के कहे आज से 4 रोज पहले जो हम आइए आप वीर बहादुर जी मैदान में, हम आपके साथ हैं, आप पुराना कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, आप सभी जगह का हाल जानते हैं, जो कहाँ क्या है और घर घर का हाल तो हम जानबे करते हैं। आज से नहीं, हम 30 वर्षों से हम जुड़े हुए हैं इस पार्टी से और लालू जी का काम करते आ रहे हैं शुरू से और जुड़े हुए हैं। ये उजियारपुर विधानसभा में आलोक कुमार मेहता को ही दोहराया जा रहा है, अब इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसीलिए कि वो अपने पार्टी का अपने को डिक्टेटरशिप मानते हैं। वो जानते हैं जो हमारे बगैर पार्टी चलवे नहीं करेगा तेजस्वी यादव का, इसीलिए वो उनको जबरदस्ती में। क्या लगता है कि यहाँ की जनता को, उजियारपुर विधानसभा की जनता को आलोक कुमार मेहता ने ठगा है? आलोक कुमार मेहता तो पूरे ठगे हैं। वो 2-4 गो पिछू है, उसी को लेकर के चाहते हैं जो हम चुनाव जीत करके चले जाए। एक ऐसी बात, यहाँ का कार्यकर्ता दमन कर दिए वो 10 सालों के अंदर में। कार्यकर्ता नाम का चीजें नहीं है क्षेत्र में, उसी को लेकर के चारों तरफ से आवाज उठना शुरू हो गया उनके विरोध में। और कार्यकर्ता जो भी पुराना है सब आकर के मुझे कहा वीर बहादुर जी आप आइए, कार्यकर्ता को जो है सो आगे बढ़ाने का काम कीजिए, पार्टी का काम कीजिए, आगे बढ़ाने का काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आलोक कुमार मेहता तो कहते हैं कि विकास का तो हम भरमार लगा दिए। क्या विकास किया हूँ? हर क्षेत्र में विकास कहीं नहीं है। आलोक कुमार मेहता का कहना है कि हर क्षेत्र में विकास ही विकास दिख रहा है। आपको कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हमको तो नहीं दिख रहा, पर आपको कहीं दिख रहा हो? नहीं, कहीं विकास नहीं दिख रहा है। चलिए ना हमारा ही पंचायत में चलिए, उनको कहते कदविंदर सिंह प्रसाद यादव हैं पूर्व सरपंच, उनको कहते रह गए जो अपने विधायक कोटा से एक दीजिए, जो रोड टूटा हुआ है इसको बनवावे, लेकिन आलोक जी अभी तक नहीं दिए। यहाँ देखिए जो हॉस्पिटल बना हुआ है, करोड़ों का हॉस्पिटल खड़ा है, उसमें कुछ ताला बंद है और समस्तीपुर आदमी को जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। ये दुर्दशा है। तो अच्छे स्वास्थ्य की भी व्यवस्था नहीं? जी नहीं, कहीं कुछ नहीं है। जहाँ जाइए तहाँ तले बंद मिलेगा अस्पताल में आपको। ये बताइए कि अभी नीतीश कुमार जो है 10,000 का लोभन प्रलोभन दे रहे हैं महिलाओं को, तो क्या इससे जो आरजेडी का वोटर है या कोई भी महिलाएं जो है तो वो बीजेपी की ओर या भागना चाहेगी या फिर आपके साथ आएगी? क्यों आएगी आप? क्योंकि वो तो 10,000 रुपया दे रहे हैं, फिर आप तो कुछ दे नहीं रहे हैं, तो फिर आपके पास क्यों आएगी वो? नीतीश जी का ये चाल है, ये चाल उनका चलने वाला नहीं है। जिसको मिल गया 10,000 मुझे मिल गया, तो चुनाव का ये तारीख घोषणा होगा और किसी को नहीं मिलेगा, वो रह जाएगा, वो सब लाइने में खड़ा रह जाएगा और किसी को मिलने वाला वो 10,000 रुपया नहीं। मिल भी किया, कुछ लोगों को मिल गया ना, वो प्रोत्साहन मिल गया ताकि हमको वोट मिल जाए, उससे वोट महिलाओं को वोट जो चाहते हैं हम खींच लें। वोट और मिलने वाला नहीं है नीतीश जी को। नीतीश जी का बात खत्म है, उनका कल जो रावण दहन है उनका दहन हो जाएगा सरकार का और नई सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। तो उजियारपुर की जनता आप पे भरोसा क्यों करे?
कुछ एक मोटिवेट बताइएगा आपके, क्योंकि आलोक आपके ही पार्टी के आलोक कुमार मेहता ने तो ठग लिया है लोगों को, फिर आप पे ही क्यों लोग भरोसा करेंगे? इसीलिए भरोसा कर रहे हैं कि हम क्षेत्रीय हैं और और यहाँ के हैं वासी। हम यहाँ के वासी हैं और यहाँ लोग हम पर भरोसा करते हैं, इसलिए कि हमको आज से नहीं 300 साल से जानते हैं जो पार्टी का कार्यकर्ता है और काम करते आ रहे हैं, हर चुनाव में घूमते हैं और पार्टी का काम करते हैं और गरीबों के साथ ही मिलजुल के रहते हैं। अगर आपको टिकट मिलती है और आप जीत के आते हैं तो पहला विजन आपका क्या हो, क्या आप विकास का कौन सा मुद्दा लेके आइएगा गांव में, समाज, इस विधानसभा के लिए? सबसे पहला मुद्दा तो हमारे नेताजी जो ये विजन चलाएंगे, जो उनका विजन है समाज में विकास का, उस विकास को हम सबसे पहले लागू करवाएंगे। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में बंद है उस सबको चालू करवाएंगे, जहाँ जहाँ रोड टूटा हुआ है पहले रोड बनवाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था और रोड सबसे अव्वल जरूरी है। उसके बाद जो मेरा विजन होगा पार्टी का, वो विजन का काम होगा। एक पार्टी और उभर के आई है सामने में, जन स्वराज, और हर जगह अपने अपने प्रतिनिधि को खड़ा किया, तो जन स्वराज से आपका कैसा टक्कर रहेगा? देखिए जन स्वराज जो है ना, वो नया पर उभर के आई है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है जन स्वराज का। वो तो तेजस्वी यादव का वोट काटने के लिए वो जो है सो खड़ा किया गया है, और वो भाजपा का चाल है, नीतीश जी का चाल है जो इसको। तो क्या लगता है कि जन स्वराज जो है बीजेपी की बी टीम है? जी जी सही एकदम। अगर बी टीम है तो प्रशांत किशोर जो है कंटिन्यू बीजेपी के भाजपा के नेता पर कंटिन्यू जो है वो धावा बोल रही है, कभी अशोक चौधरी पर, कभी संभवी पर, तो फिर वो बीजेपी की बी टीम कैसे? नहीं धावा बोलेंगे बीजेपी पर तो कैसे समझेगा लोग जो ये भाजपा का विरोध कर रहा है, तेजस्वी जी का विरोध कर रहा है, वोट कैसे उनको मिलेगा? वो तो विरोध करेंगे तभी वोट कटेगा, और जो भी वोट कटेगा सो तेजस्वी यादव का वोट कटेगा। तो थोड़ी है जो भाजपा का एक भी वोट काट लेंगे। आपकी सरकार आती है तो क्या दारू फ्री होगा बिहार में? दारू तो सबसे अव्वल फ्री होना चाहिए, इसीलिए फ्री होना चाहिए। आज की युवा दारू बंद होने के बाद विभिन्न प्रकार के नशा करना शुरू कर दिए हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, सूखा नशा लेगा, सूखा नशा, ये सब लेना शुरू कर दिए हैं। इससे क्या होता है, जो हर परिवार उजड़ रहा है, गरीबों का परिवार उजड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ गया है, इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, सब नशा में लुप्त रहता है युवा सब। सबसे पहले तो हमको नशा मुक्त बनाने के लिए हर युवा को रोजगार होना चाहिए। 10,000 के महीना पर बाहर चला जाता है कमाने के लिए, उसको 15,000 20,000 के महीना पर यहाँ रोजगार देने का काम करवाएंगे क्षेत्र में, ताकि मेरा युवा यहाँ से बेरोजगार बाहर पलायन न करे। उस पलायन को रुकवाने का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे। सरकार से अनुरोध करेगा, अगर हमारी सरकार बनती है तो अनुरोध करेंगे इस पलायन को रोका जाए। एनडीए तो कहती है कि अगर लालू प्रसाद की सरकार आती है, तेजस्वी की सरकार आती है, तो फिर से बाप वाला जंगल याद आ जाएगा। जंगल राज कहाँ थे? जंगल राज तो अभी है, जो जिधर जाइए उधर गोली मार देता है। एक भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है। इधर आकर के देखिए कितना मर्डर हो रहा है। तो बोल रहे हैं सुशासन का सरकार। अरे सुशासन बोलने से थोड़ी सुशासन हो जाता है। वो ना अपने आप को सोचते हैं सुशासन है, लेकिन सुशासन क्या, वो तो रावण का सरकार चल रहा है। विधानसभा में ऐसा आज तक नहीं हुआ था, सो सम्राट चौधरी ने बोल दिया लालू जी के खिलाफ में। गरिमा होती है विधानसभा की, उस गरिमा को खत्म कर दिया भाजपा वालों ने। सम्राट चौधरी का नाम लिए, तो सम्राट चौधरी पे हत्या का भी आरोप है जो कांग्रेस के ही एक नेता पर लगाया गया था, तो क्या ये सही है आरोप लगाया गया है या ऐसे ही हवा हवाई? एक आरोप है हत्या का, 7 को हत्या है सम्राट चौधरी पर। एक हत्या की बात तो करते हैं आप, 7 को हत्या के आरोप है। उनको तो भाजपा में मिल करके बचाए हुए हैं, तो कब जेल गए हुए रहते हत्या के आरोपी। आप अपने विधानसभा के जो वोटर हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये निवेदन करेंगे अपने वोटर से, चाहे अपने विधानसभा के युवा, नौजवान साथियों, जितने भी लोग हैं, निवेदन करेंगे कि तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करा और अपनी सरकार बनावे। युवा का सरकार बनेगा, युवा का यहाँ संचालन होगा, ताकि बेरोजगारी भागेगा। अभी आप बोले तेजस्वी का हाथ मजबूत है, तो आलोक कुमार मेहता को अगर टिकट मिल गया तो फिर कैसे मजबूत करेगा, क्योंकि वो तो थक के भाग गए।
यहाँ लोकल में जो है उजाला लोकल में कैंडिडेट को मिलता है तो फिर लोकल कैंडिडेट को मिलता है। यहाँ विकास होगा, घर घर जाकर के जानता है जो कहाँ क्या है नया है। आलोक जी कुछ नहीं, हवा जाते हैं और चले जाते हैं, किसी किसी से मिले और चले जाते हैं। अब तो वह क्षेत्र में उनको खदेड़ दिया, एक के बार वोटें मांगने के लिए आते हैं, आप उनको खदेड़ दिया जाता है पंचायत। तो जनता आप पे विश्वास करे कि इस बार अगर आपको टिकट मिलती है और आप आते हैं तो उजियारपुर विधानसभा का विकास होगा? निश्चित रूप से जनता तो पूरे विश्वास किया तब ना हमारे यहाँ पहुँचा। हम अपना मन से हम क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं, जनता ने हमको उकसाया, कार्यकर्ता बहुतों कार्यकर्ता उकसाया। हम जाति का नाम ले लेंगे लेकिन हर जाति के लोग यहाँ हर जाति के लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद मिल रहा है, इसीलिए हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा, अगले को कर्तव्य बनता है तेजस्वी यादव और लालू जी को, जो हमको संबोल दें और यहाँ से हम जीत करके सीट देंगे उनके हाथ में। ऐसे सीट हमको घिसकता दिख रहा है, इसी को बचाने के लिए हम आए हैं क्षेत्र में और घूम रहे हैं। तो देख रहे थे कुछ खास बातें। और उजियारपुर से अगर आरजेडी को सीट निकालनी है तो 100% कैंडिडेट बदलना पड़ेगा, नहीं तो आरजेडी को हार सुनिश्चित है।